समाप्ति हम सभी के लिए यह अंतिम अंत है। हम इसे छोड़ नहीं सकते, हम शर्मा नहीं सकते, हम यह दिखावा नहीं कर सकते कि ऐसा नहीं होता। हम निश्चित रूप से मृत्यु के बारे में बात कर रहे हैं। क्या यह एक सिर्फ शारीरिक है, क्या एक आध्यात्मिक परिवर्तन है? शायद हमें कभी पता नहीं चलेगा। फिर भी मनुष्य के रूप में हम मृत्यु की इस अजीब दुनिया की गहराइयों को देखने का प्रयास करते हैं, इसके रहस्य के कुछ अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ कुछ दिलचस्प मौत के संकेत, लोक कथाएं, प्रतीक, अंधविश्वास हैं जो दुनिया के लगभग हर हिस्से में विभिन्न संस्कृतियों में प्रचलित हैं, जो भगवान शिव ने पार्वती को बताए थे। शिव पुराण के अनुसार देवी पार्वती ने एक बार भगवान शिव से पूछा कि क्या संकेत मिलता है कि मृत्यु होने वाली है और नश्वर शरीर छोड़ने से पहले व्यक्ति को क्या करना पड़ता है। भगवान शिव ने उन्हें मृत्यु के 16 लक्षणों के बारे में बताया था। भगवान शिव के अनुसार जब किसी व्यक्ति का शरीर हल्का लाल, पीला, सफेद या थोड़ा लाल हो जाए तो इस बात का संकेत है कि उस व्यक्ति की मृत्यु निकट है। जब कोई व्यक्ति पानी, तेल, दर्पण में अपनी परछाई नहीं देख पाता तो इस बात का प्रतीक है कि उसकी मृत्यु होने वाली है। भगवान शिव ने आगे बताया कि जो लोग अपनी मृत्यु के वास्तविक समय से 1 महीना अधिक जीवित रहते हैं वे अपनी परछाई नहीं देख पाते और जो देख पाते हैं उन्हें बिना सिर वाली परछाई दिखाई देती है। यदि किसी व्यक्ति को काले रंग के अलावा अन्य कोई रंग दिखाई ना दे तो समझ ले निकट समय में उसकी मृत्यु होने वाली है। यदि किसी व्यक्ति का बायां हाथ 1 सप्ताह तक फड़फड़ाता है तो उस व्यक्ति को लगभग 1 महीने के अंदर मृत्यु हो जाएगी। जब किसी व्यक्ति को सूर्य, चंद्रमा और आकाश लाल दिखाई देने लगे तो वह 6 महीने के भीतर मृत्यु का संकेत देता है। जब किसी व्यक्ति का मुंह, जीभ, कान, आंख, नाक के समान हो जाए तो माना जाता है कि व्यक्ति की मृत्यु का समय निकट है। जब कोई व्यक्ति चंद्रमा, सूर्य या अग्नि की रोशनी नहीं देख पाता तो वह इस बात का संकेत है केवल उसके पास व्यक्ति के पास 6 महीने हैं। यदि किसी व्यक्ति की जीभ अचानक से सूज जाए, दांतों से मवाद निकलने लगे तो इस बात का संकेत है कि वह व्यक्ति अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकता। जब किसी व्यक्ति को आकाश में ध्रुव तारा दिखाई ना दे तो समझ लेना उसकी मृत्यु आने वाले 6 महीनों में हो जाएगी। अंधविश्वास अक्सर कहावतों और पुरानी कहानियों में पक्षियों को परलोक और मृत्यु से जोड़ा जाता है। अक्सर यह अंधविश्वास है कि किसी व्यक्ति के घर के करीब एक पक्षी की मौत परिवार के किसी सदस्य की मौत का संकेत देती है। इसी तरह किसी घर में किसी पक्षी के प्रवेश का मतलब यह मृत्यु का संकेत है या भविष्य निकट है। और हालांकि जो पक्षी घर में प्रवेश नहीं करता उसे दुर्भाग्यशाली भी माना गया है। कई लोगों का मानना है कि खिड़की पर पक्षी का थपथपाना भी घर में रहने वाले किसी व्यक्ति की मृत्यु का सुगुन है। यह विश्वास उन प्राचीन मान्यताओं से उपजा है कि पक्षी वास्तव में दिव्य आत्माओं को दूत होते हैं जो आत्मा स्वयं मरने वाले लोगों को मार्गदर्शन करने के लिए वापस आती हैं। में चमगादड़ को मृत्यु का देवता माना गया है। अक्सर नरक की गहराइयों या दुखों के बक्से से भागते हुए चित्रित चमगादड़ की प्रतिष्ठा कभी भी सुखद नहीं रही है। सदियों में घर में चमगादड़ को परिवार के किसी सदस्य के निकट आने वाली मृत्यु का संकेत माना जाता है। पश्चिम पौराणिक कथाओं में चमगादड़ को दृष्ट, बदकिस्मती या यहाँ तक कि शैतान के रूप में देखा जाता है जो मृत्यु का आदर्श प्रतीक है। कभी कभी स्थान से गुजरते समय आपको अपनी सांस रोककर रखनी चाहिए, अन्यथा आप किसी ऐसे व्यक्ति की आत्मा में सांस लेंगे जिसकी हाल ही में मृत्यु हुई होगी। यदि कोई घड़ी जो काम नहीं कर रही है अचानक बजने लगे तो परिवार में किसी की मृत्यु हो जाएगी। यदि किसी महिला को काले रंग में दफनाया जाता है तो वह परिवार को परेशान करने के लिए वापस आ जाएगी। यदि किसी मृत व्यक्ति की आंखें खुली छोड़ दी जाएं तो वह अपने साथ किसी को ले जाएगा। घर में लाश वाले दर्पण को ढक देना चाहिए, अन्यथा जो व्यक्ति स्वयं को देखेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। रात के अंधेरे में कुत्ता चिल्लाते हैं, दिन के उजाले से पहले मौत के लिए चिल्लाते हैं। यदि आप मृत्यु का सपना देखते हैं तो यह जन्म का संकेत है। यदि आप जन्म का सपना देखते हैं तो वह मृत्यु का संकेत है। ईसाइयों का मानना है कि गुड फ्राइडे के दिन मरने वाला व्यक्ति सीधा स्वर्ग जाता है और जो व्यक्ति क्रिसमस की पूर्व संध्या और आधी रात को मर जाता है वह सीधा स्वर्ग जाएगा, क्योंकि उस समय स्वर्ग के द्वार खुले होते हैं। मृत्यु के समय सभी खिड़कियां खोल देनी चाहिए ताकि आत्मा निकल सके। यदि घर में ताले लगे हों तो मरने वाले व्यक्ति की आत्मा शरीर से निकलकर स्वर्ग नहीं जा सकती। शुक्रवार को अंतिम संस्कार वर्ष के दौरान परिवार में एक और मृत्यु का पूर्वाभास देती है। यदि संस्कार के जुलूस में कारों की गिनती करना दुर्भाग्य है, वही शव यात्रा का आमना सामना मिलना भी दुर्भाग्य है। मृत्यु दर्शन लंबे समय से ही माना जाता है। जो व्यक्ति मरने वाला है वह कमरे में मौजूद लोगों को देखेगा, कभी कभी उनसे बात करेगा, जिन्हें केवल लंबी व्यक्ति वाला व्यक्ति ही देख सकता है। वे किससे या क्या बात कर रहे हैं इस पर कई अलग अलग सिद्धांत है। ईसाइयों को मानना है कि यीशु या देवदूत हैं जो व्यक्ति को दूसरी तरफ मार्गदर्शन करने के लिए आए हैं। दूसरों का मानना है कि वह परिवार के सदस्य हैं जो पहले इस दुनिया से अलग दुनिया में संकरण को आसान बना चुके हैं। अन्य लोग सोचते हैं कि के मस्तिष्क के बंद होने के अलावा और कुछ भी नहीं।
भगवत गीता में मृत्यु के बारे में क्या कहा गया है? जैसे मनुष्य एक वस्त्र उतार कर नए वस्त्र धारण कर लेता है, ऐसे ही आत्मा एक शरीर त्याग कर नए शरीर को धारण कर जाती है। आत्मा को ना तो मारा जाता है, ना जलाया जा सकता है, उसको ना तो वह गीली होती है, ना सूखती है। वह अजर अमर है, वह अनंत काल तक एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती रहती है।